क्या आपके शॉर्ट नोट्स भी धीरे धीरे एक बड़ी किताब बनते जा रहे हैं और एग्जाम के अंत समय में समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? तो सच मानिए, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप केवल और केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इन शॉर्ट नोट से आप अंत के एक दिन में पूरे अपने सिलेबस का रैपिड रिवीजन कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम हॉल में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में जीके वाले पेपर के साथ में सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ही बड़ा है और यह एक समुद्र के समान है। इसमें डूबना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे पार पाना केवल और केवल सटीक रणनीति और खुद के ऊपर आत्मविश्वास से ही हो सकता है। शॉर्ट नोट्स बनाने से संबंधित सारी समस्याओं को हम इन कुछ प्रश्नों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या आरपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड को देख करके हमारे को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? जी हाँ, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आरपीएससी आजकल सीधे फैक्ट ना पूछ करके कथन, निष्कर्ष और सत्य असत्य कूट वाले सवाल पूछ रही है, जो कि थोड़े विश्लेषणात्मक और थोड़े गहराई वाले होते हैं। तो इन सवालों से निपटने के लिए आपको पहले टॉपिक को विस्तृत तरीके से पढ़ना होगा, उसके बाद में टॉपिक की समझ बनानी होगी। पिछले 2 या 3 साल के पीवाईक्यू हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो क्या है, और आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाते समय एक टॉपिक को एक ही पेज में समेटने की कोशिश करें और उसको अंत समय में रैपिड रिवीजन करें 4 से 5 बार, ताकि आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही बढ़ सके। क्या हमें सभी टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें केवल उन्हीं टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जिनसे आरपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, और उन टॉपिकों में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है इनका हमारे माइंड में एक मैपिंग होनी चाहिए। तो उन टॉपिकों के हमारे को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स किन टॉपिकों के और बना सकते हैं, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आपको राष्ट्रपति के टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना करके दिखाऊंगा कि आप राष्ट्रपति को एक पेज में कैसे समेट सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो सिलेबस है वो निकलवाना है और सिलेबस में देखना है कि जो आपके जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपके सिलेबस में कहाँ पे लिखा हुआ। तो जैसे आज मैं आपको राष्ट्रपति टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाना बताऊंगा, तो हम देखते हैं इसमें राष्ट्रपति कहाँ है। तो आप ये देखेंगे, तो ये रहा ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो केवल और केवल यहाँ पे क्या लिख रखा है, राष्ट्रपति लिख रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो मैंने विस्तृत अध्ययन किया था वो मैंने जो राहुल चौधरी सर की बुक है जो स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए आती है, मैंने इस बुक को विस्तृत तरीके से अध्ययन किया। मेरे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आई या टॉपिक में कोई डाउट था तो मैंने डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पास में एक ये बुक थी जो कि एम लक्ष्मीकांत वाली बुक है। तो मैंने इससे जो मेरे डाउट थे वो सारे मैंने क्लियर कर लिए। टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको अच्छे तरीके से इनके पीवाईक्यू हल करने हैं। पीवाईक्यू हल करने के लिए एक ये जो दिशा की बुक है वो आती है। पिछले 2 या 3 साल के पीवाईक्यू के लिए एक ये बुक है राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति के जो टॉपिक है, इस राष्ट्रपति टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू है वो सारे पीवाईक्यू हल किए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो राष्ट्रपति है उसके जो पिछले सालों के जो पीवाईक्यू है उनका ट्रेंड क्या कहता है। तो हमने जब देखा तो सितंबर 2025 में जो 4 पारियां थी उनमें कुल 7 प्रश्न आए, जबकि दिसंबर 2024 में जो संस्कृत शिक्षा विभाग का था उसमें एक पारी में लगभग 2 प्रश्न पूछे। और भी अगर कोई दूसरे एग्जाम है तो उनमें भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर पारी में पूछे जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जो पॉलिटिकल सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा कर दिया है, उसमें बहुत सारे नए टॉपिक जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के बावजूद भी अब हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति टॉपिक है इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आरपीएससी पूछेगी ही पूछेगी। और जब हमने पूरे पुराने पेपरों का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि एक तो क्वेश्चन वो पूछ रही है चुनाव प्रक्रिया से, एक पूछ रही है सत्य और असत्य से, जो कि विश्लेषणात्मक प्रश्न है, ये आप अपनी समझ के आधार पर कर सकते हो। और एक वो जो राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है उनको मिलाने वाला या उनसे सत्य और असत्य के क्वेश्चन पूछ रही है। राष्ट्रपति के जो व्यक्तित्व से जो सवाल पूछती है उसमें या तो आसान सवाल पूछती है चुनाव प्रक्रिया से, या फिर कोई अन्य राष्ट्रपति ने क्या कार्य किया, या जो कठिन सवाल पूछती है जो दिसंबर 2024 वाले जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर के वे राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद में सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे। जो ऐसा सवाल है वो आपके करने लायक नहीं होता, तो इस सवालों को आप छोड़ सकते हैं। तो अब बात रही कि आपको किस किस क्वेश्चनों के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। आपको चुनाव प्रक्रिया के बना लेने चाहिए,
आपको सत्य असत्य कथन वाले यानी कि जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है आप उनके भी अनुच्छेद और उनकी सामान्य जानकारी से बना सकते हो। और अनुच्छेद के तो बनाने चाहिए और व्यक्तित्व के राष्ट्रपति के भला लेने चाहिए, लेकिन कुछ ही अपने को सीमित रखना है, इसके अंदर ज़्यादा गहराई में अपने को नहीं जाना। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय कभी भी पूरे वाक्य नहीं लिखने हैं, लाइन की लाइन नहीं लिखनी है। आपको केवल और केवल की पॉइंट लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको जो अनुच्छेद 52 है, 52 में क्या है, केवल और केवल पद लिखा है, तो यानी कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। जो 53 है वहाँ पे केवल कार्यपालिका शक्ति लिख दिया है। तो आपको अब इसके अंदर की जो पूरी लाइन है वो आपको याद आनी चाहिए। नहीं आ रही तो उसके लिए मैंने जैसे ये लिख दिया है कि जो प्रमुख है वो होता है 53(1) में, 53(2) में कमांडर है तीनों सेनाओं का। अब इसके जो अंदर की लाइनें हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार से आप केवल और केवल की पॉइंट में ही राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेदों को लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये जो राष्ट्रपति के शॉर्ट नोट्स है ये केवल मैं एक पेज में लिख दूंगा, आगे आप देखते जाएंगे। और इसकी मैं जो वीडियो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस शॉर्ट नोट्स की PDF को निकला करके आप अपने आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि पॉलिटी में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। जैसे ये चुनाव प्रक्रिया है तो ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव प्रक्रिया से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आपको विस्तृत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसके जितने भी टॉपिक हो सकते हैं आप उन सब टॉपिकों को कवर कर लीजिएगा। जैसे मैंने इस शॉर्ट नोट्स में लगभग सारे प्रकार के जो फैक्ट है चुनाव प्रक्रिया से वो मैंने सारे ले लिए हैं। और जो महाभियोग प्रक्रिया है तो महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि अगर RPSC अभी तक चुनाव प्रक्रिया पूछ रही है तो क्या पता इससे आगे जा करके जब वो महाभियोग की प्रक्रिया पूछ ले तो आप इसको भी अच्छे तरीके से समझें और इसको भी शॉर्ट नोट्स में ऐड करें ताकि आपके अंत समय में बहुत ही बढ़िया काम में आएंगे। अब ये जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है इन दोनों में कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो समा करने की जो शक्तियाँ है उनके बारे में। और जो VV गिरी है इनकी भी 4-5 लाइनें हैं तो आप इनको भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो राष्ट्रपति के व्यक्तित्व से संबंधित सवाल है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे ताकि आप अपने कंटेंट को सीमित कर सके। और अगर उनमें से क्वेश्चन आए तो वो आपके गलत नहीं हो, आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप पेज में कुछ खाली जगह छोड़ सकते हैं, आप वहाँ पे उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं और आप ऐसी चीज़ों को पढ़ सकते हैं दोबारा बार जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, आप जल्दी से उनको समझ पाए। सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि हमारे को शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आपको शॉर्ट नोट्स कभी भी फर्स्ट टाइम में नहीं बनाने चाहिए। वो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी क्षमताओं को देखते हुए बनाने चाहिए। फिर भी आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में बना सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको पिछले 2 या 3 साल के जो PYQ है आप उनको हल करें और PYQ से आगामी एग्जाम के जो ट्रेंड है आप उनका पता लगा सकते हो और जो ट्रेंड को पहचानते हुए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। इन्हीं शॉर्ट नोट्सों को आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको अंत में रैपिड रिवीजन बार करना है ताकि आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ सके। शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद के बनाएं, दूसरों के शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। दूसरों के जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके लिए उतने कारगर नहीं होंगे, हमेशा खुद के ही शॉर्ट नोट्स आपके लिए काम आए। दूसरे के शॉर्ट नोट्स देख करके आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना सीख सकते हैं। आप जैसे मेरे शॉर्ट नोट्स है राष्ट्रपति के, तो आप उनको देख करके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना सीख सकते हैं कि राष्ट्रपति टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन RPSC पूछ रही है और ये कोई किस प्रकार का ट्रेंड है। आप उनको देखते हुए खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, कभी भी दूसरों के शॉर्ट नोट्स के चक्कर में नहीं पड़े। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कथन है कि हमेशा हमारे को प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से आपको भी मेहनत करते रहना चाहिए, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो एग्जाम हॉल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि उसके शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस टॉपिक का नाम, ताकि मैं आपको उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना करके बता सकूं, ताकि आपके समझ में आ जाए कि शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं। आपको आपके अगले सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।